प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड होंगे दस्तावेज। हरियाणा में HKRN के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को अब नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मानव संसाधन विभाग का सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल को लॉन्च किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी अब इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे। सरकार की इस योजना से करीब 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उनकी जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन करने और उनके निपटान के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार के विभागों बोर्ड निगमों में कार्यरत 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की थी। सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 15 अगस्त 2024 को ये अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया, लेकिन 1-2 विभागों को छोड़कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू ही नहीं किया। 17 अक्टूबर 2024 को नायब सैनी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, ये दिशा निर्देश हुए जारी। हरियाणा में पंजाब हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव मार्च 2026 में करवाए जाएंगे। चंडीगढ़ में मतदान 17 मार्च व हरियाणा के जिलों में चुनाव 18 मार्च को संपन्न होंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर न्याय प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने राज्य भर में चुनावों के सुचारू संचालन के लिए सभी उपायुक्तों को आवश्यक प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बार काउंसिल के रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान प्रक्रिया की निगरानी एवं संचालन के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों की तैनाती करने को कहा है। इसके लिए सभी उपायुक्तों को समयबद्ध तैनाती और समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। बार काउंसिल के चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। हरियाणा में हजारों फार्मासिस्टों को बड़ी राहत, अब इस दिन तक माने होंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हरियाणा में 2022-23 बैच के फार्मासिस्टों को बड़ी राहत दी गई है। साथ ही जिन डी फार्मेसी फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता आगामी 31 दिसंबर 2025 तक थी, उनकी वैधता अगले 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। संबंधित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन खातों में ये संशोधन किया जाएगा और बढ़ी हुई वैधता दर्शाने वाले अपडेट पंजीकरण प्रमाण पत्र नियत समय पर जारी कर दिए जाएंगे। परिषद की रजिस्ट्रार अंकिता अधिकारी ने बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से फार्मेसी एग्जिट परीक्षा से संबंधित जारी दिशा निर्देशों के स्वरूप और अनुरूप उक्त बैच के अभ्यर्थियों को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। धुंध कोहरे को लेकर उठाए गए विशेष कदम, वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी, जरूरी हो। हरियाणा में धुंध कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसे में RTA यमुनानगर ने वाहन चालकों को एडवाइजरी जारी की है। सचिव RTA डॉक्टर हरजीत कौर ने वाहन चालकों से अपील की है कि जरूरी हो तभी वाहन लेकर निकलने से पहले वाहन की सुरक्षा के सभी मापदंड चेक करें। अगर रास्ते में कोई दिक्कत है तो स्थान देखकर सड़क से नीचे वाहन को खड़ा करें, दूसरे वाहन से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में ऑटो, बस, ट्रैक्टर, ट्राला सभी को रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं ताकि दूर से ही वाहन दिखाई दे। फरीदाबाद के 5 सेक्टरों और 5 जिलों के 17 गांव की तहसील उप तहसील बदली, देखे डिटेल। हरियाणा में नए जिले बनाने के लिए गांव की तहसील व उप तहसील बदलने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी बीच में हरियाणा की तरफ से फरीदाबाद के 5 सेक्टरों और 5 जिलों के 17 गांव की तहसील उप तहसीलों में बदलाव कर दिया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15, 15A, 16A की तहसील अब बड़खल की जगह फरीदाबाद और 21A और 21B की तहसील फरीदाबाद की बजाय बड़खल होगी। इसके अलावा सिरसा जिले के 9 गांव, यमुनानगर और झज्जर के 3 महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी के 1 गांव की तहसील उप तहसील बदली गई है। हरियाणा में 70-80% नौकरियां बाहरी लोगों को दी जा रही है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, रावत नरेंद्र सिंह। कांग्रेस की हरियाणा की इकाई के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने शनिवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि 70-80% सरकारी नौकरियां बाहरी लोगों को दी जा रही है। राव ने सरकारी भर्ती पर राज्य की नीति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या हरियाणा के युवा इतने अक्षम हो गए हैं कि उन्हें अन्य राज्यों की भर्तियों के लिए नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा पावर यूटिलिटीज में सहायक अभियंता भर्ती को तत्काल रद्द करने को भी मांग की है।
कांग्रेस नेता ने मांग की है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करें, क्योंकि उनकी चुप्पी गंभीर सवाल उठाती है। ऐसा लगता है कि एचपीएससी हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बहा देने की तैयारी कर रहा है। दीपेंद्र हुड्डा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एचपीएससी पीजीटी भर्ती में पिछड़ा वर्ग बीसीए और बीसीबी के अभ्यर्थियों के साथ प्रमाण पत्र की आड़ में किए जा रहे भेदभाव अन्याय पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि हरियाणा के पिछड़े समाज के ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी में भी अपनी योग्यता पूरी करते हैं को पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना न केवल उनके आरक्षण के अधिकार का हनन है, बल्कि उनके साथ घोर अन्याय भी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग बीसीए बीसीबी के सभी योग्य अभ्यर्थियों की मांग पर सकारात्मक समाधान निकाले। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि एचपीएससी हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बहा देने की तैयारी कर रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।